जय हिंद दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान इतिहास के विगत एग्जाम्स में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि राजस्थान का राठौड़ वंश जो है, जो मारवाड़ और बीकानेर के अंतर्गत आता है, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी हम बात करते हैं। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। आप भी साथ साथ में अपने आंसर जो देते चलेंगे और अंत में आपको बताना है कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। और साथ ही में आपको चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि राठौड़ शब्द निम्न में से बना है, या बताना है आपको कि किससे बना है। जो दक्षिण की एक जाति थी, कि राठौड़ शब्द जो है बना है वह दक्षिण की जाति के शब्द से बना है। तो वो कौन से, उसकी बात करते हैं। पहला ऑप्शन आपका राष्ट्रकूट, दूसरा है मराठा, तीसरा राष्ट्रकुल और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 राष्ट्रकूट। राठौड़ शब्द जो है दक्षिण भारत की जाति है, राष्ट्रकूट उस शब्द से बना है। उसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन है। तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन सिंहा, दूसरा ऑप्शन सांगा, तीसरा ऑप्शन जोधा और चौथा ऑप्शन बीका। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो आपका है राव सिंहा जो है उन्होंने जोधपुर राठौड़ वंश की स्थापना की थी। तो राव सिंहा इसमें नंबर 1 नंबर जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी, ये आपको बताना है। राव जोधा जो है उन्होंने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी। तो पहला ऑप्शन आपका 1113, दूसरा ऑप्शन 1459, तीसरा ऑप्शन 1539 और चौथा ऑप्शन आपका 1696। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 1459। आपके जो राव जोधा है उनको मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब तक के जो राजा थे उनके पास ना दुर्ग था ना महल था, तो वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है राव जोधा को माना जाता है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निज़ामुद्दीन ने राजस्थान के शासक को असमत वाला शासक कहा। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है मालदेव, दूसरा ऑप्शन आपका राव रणमल, तीसरा ऑप्शन है राव चंद्रसेन और चौथा ऑप्शन आपका राव जोधा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राव गंगा की मृत्यु के पश्चात, गंगा ये फिर राव गंगा बोला जाता है इनको, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था। आपको ये बताना है कि मारवाड़ का शासक के बाद में कौन बना था। तो पहला ऑप्शन बीरमदेव, दूसरा ऑप्शन सातल देव, तीसरा ऑप्शन जसवंत सिंह और चौथा ऑप्शन आपका जो है मालदेव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। तो इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा 4। इसी में साथ में एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि जब खानवा युद्ध होता है जब 1527 में, तो मारवाड़ तरफ से जिस शासक ने वहाँ पे सहायता की थी उसका नाम है गंगा, लेकिन जो सहायता करने गया था वो था कुंवर मालदेव, क्योंकि 1527 के आसपास राव गंगा जो है वो जोधपुर के शासक थे और मालदेव जो हैं उस टाइम शासक नहीं थे, कुंवर थे। तो कुंवर मालदेव ने सहायता की थी और शासक कौन था उस टाइम, गंगा। तो आपको ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में पाएबा साहिब का युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया था। तो आपको ये बताना है कि जो पाएबा साहिब युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था। तो पहला ऑप्शन आपका 1519-20, दूसरा ऑप्शन आपका 1544-45, तीसरा ऑप्शन 1536-37 और चौथा ऑप्शन आपका 1541-42 ईस्वी में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो नंबर 4। पाएबा साहिब का जो युद्ध है 1541-42 ईस्वी में हुआ था और ये जो युद्ध है वो मालदेव और बीकानेर के जैत सिंह के मध्य हुआ था। बीकानेर के राव जैत सिंह के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मालदेव की जीत हुई थी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। तो आपको बताना है गिरी सुमेल का जो युद्ध कब लड़ा गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया था। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था। तो पहला ऑप्शन आपका जनवरी 1544, दूसरा ऑप्शन आपका नवंबर 1544, तीसरा ऑप्शन आपका जून 1544 और चौथा जो ऑप्शन आपका दिसंबर 1544। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 जो है आपका जनवरी 1544 में युद्ध
लड़ा गया था। जबकि ये जो युद्ध है वो दिल्ली के शासक थे शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और हमारे मारवाड़ शासक मालदेव के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में शेरशाह की जीत हुई थी। इस युद्ध में शेरशाह की जीत हुई थी। इस युद्ध के बाद शेरशाह ने के मुँह से कुछ शब्द निकले थे, वो भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि किस युद्ध के बाद में शेरशाह ने ऐसा कहा था। तो इस युद्ध के बाद में शेरशाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये शब्द जो है शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद में बोला था। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेना नायक मारे गए थे, उनके आपको नाम बताना है। तो मैंने भी बताया गिरी सुमेल युद्ध जनवरी 1544 में हुआ शेरशाह सूरी और आपके मालदेव के बीच। इसमें जो उनके सेनापति वो कौन थे आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा जैता और कुंपा, दूसरा ऑप्शन जयमल और फत्ता, तीसरा ऑप्शन बादल और गौरा और चौथा ऑप्शन का वीर कल्ला। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर एक जैता और कुंपा। जैता और कुंपा के बारे में कहा जाता है कि 12 वर्ष कुकर जीवे, 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, बाकी जीवन धिक्कार। ये जो लाइन्स है ये जैता और कुंपा के बारे में बोली जाती है कि 12 वर्ष कुकर जीवे, 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, बाकी जीवन धिक्कार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि रूठी रानी इतिहास में प्रसिद्ध हुई, आपको नाम बताना है। रूठी रानी जो प्रसिद्ध हुई वो उनका नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन पद्मावती, दूसरा ऑप्शन उमादेवी भटियाणी, तीसरा ऑप्शन कर्मावती और चौथा ऑप्शन आपका रूपमती। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूठी रानी के नाम से उमादेवी भटियाणी प्रसिद्ध हुई और ये मारवाड़ के शासक जो है मालदेव जी उनकी पत्नी थी, जिनकी शादी के कुछ दिन बाद ही जो है इनकी बिगड़ जाती है और ये अलग अलग हो जाते हैं। तो रूठी रानी के नाम से इसलिए प्रसिद्ध हुई, शादी के समय ही रूठ जाती है। और जो रूठी रानी का महल है ये भी पूछा गया है रूठी रानी का महल। तो रूठी रानी का जो महल है वो अजमेर में, ऐसे तो हर जगह रूठी रानी के महल मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो इतिहास में प्रसिद्ध है उमादेवी भटियाणी, उनका रूठी रानी के नाम से जो महल है वो कहाँ पर आपका अजमेर में है। उसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। तो मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। पहला आपका राव चंद्रसेन, दूसरा आपका राव गंगदेव, तीसरा ऑप्शन महाराजा अजीत सिंह और चौथा ऑप्शन आपका सूर सिंह। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर एक। राव चंद्रसेन जो है उन्होंने अकबर के खिलाफ लगातार संघर्ष जारी रखा था, इसलिए इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा या फिर प्रताप का अग्रगामी या विस्मृत नायक भी कहा जाता है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 जो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर का कब्जा किया था। तो अकबर की शाही सेना जोधपुर पर जो आक्रमण किया था तो उसका जो नेतृत्व है वो किस सेनापति ने किया था, उसको आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन पहला जो ऑप्शन आपका अबुल फजल, दूसरा ऑप्शन आपका मान सिंह, तीसरा ऑप्शन आपका हुसैन कुल्ली खां और चौथा ऑप्शन आपका बदायूं। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा वह नंबर 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो जोधपुर आक्रमण जब किया था तो हुसैन कुल्ली खां ने इसका नेतृत्व किया था, जबकि जो मान सिंह है उसने हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था जब उसका नेतृत्व किसी ने किया, मान सिंह और आसफ खान ने नेतृत्व किया था। लेकिन इसमें जो आपका हुसैन कुल्ली खां 3 नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी। आपको बताना है कि जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी। तो पहला ऑप्शन मोटा राजा उदय सिंह, दूसरा ऑप्शन आपका महाराजा गत सिंह, तीसरा ऑप्शन राव सूर सिंह और चौथा ऑप्शन जसवंत सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 राव सूर सिंह। इसमें जो मोटा राजा उदय सिंह है उनको मोटा राजा की उपाधि भी किसने दी थी, अकबर ने ही दी थी। उसमें आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा नंबर 3। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की थी। तो आपको बताना है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की थी। पहला गत सिंह, दूसरा आपका सूर सिंह, तीसरा मलिक अंबर और चौथा मनोहर दास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 गज सिंह। दल थम्बन का मतलब होता है समूह को रोक के रखने वाला। तो जहांगीर ने
गलत अंबानी की उपाधि जो है गत सिंह को प्रदान की। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है कि 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। तो हमको बताना है 16 अप्रैल 1658 को के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन जो आपका है दौराई, दूसरा ऑप्शन आपका सामूगढ़, तीसरा ऑप्शन आपका खजुआ और चौथा ऑप्शन आपका धर्मत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 धर्मत। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने आपके जसवंत सिंह को हराया था। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की किस शासक को गद्दी पर बैठने में सहयोग किया था। तो दुर्गादास राठौड़ जी जो है उन्होंने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठने में सहयोग किया था, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका जसवंत सिंह, दूसरा आपका अजीत सिंह, तीसरा आपका अमर सिंह और चौथा आपका सूर सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गादास जी के ऊपर एक दुआ है, मैं आपको सुना देता हूँ कि 8 पहर 24 घड़ी घुड़ले ऊपर वास, सैलनी सुशेख तो बाटी दुर्गा दास। एक बार फिर दोहरा देता हूँ मैं कि 8 पहर 24 घड़ी घुड़ले ऊपर वास, सैलनी सुशेख तो बाटी दुर्गा दास। ये दुर्गादास जी के ऊपर एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है और उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ जब अजीत सिंह को शासक नहीं मान रहा था तो उस दौरान संघर्ष किया था। तो इसमें आपका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मारवाड़ से निष्कासन के पश्चात दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में कौन सा पद दिया गया था। जब बाद में अजीत सिंह जो है वो दुर्गादास जी को मेवाड़ से निष्कासित करते हैं तो दुर्गादास जी जो है यहाँ से चले जाते हैं, मारवाड़ निष्कासित करते थे, मेवाड़ चले जाते हैं और मेवाड़ में उस टाइम महाराज है अमर सिंह सेकंड, उनकी सेवा में चले जाते हैं। अब ये आपको बताना है कि उन्होंने कौन सा पद इनको दिया था उस टाइम। पहला ऑप्शन सेनापति, दूसरा ऑप्शन हाकिम, तीसरा ऑप्शन आपका प्रधान और चौथा ऑप्शन मनसबदार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो दुर्गादास जी हैं उन्होंने हाकिम का पद उनको दिया गया था। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी। आपको बताना है कि जोधपुर में आर्य समाज की जो स्थापना है वो किस शासक के शासनकाल में हुई थी। तो पहला ऑप्शन मान सिंह, दूसरा ऑप्शन महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, तीसरा ऑप्शन महाराजा तख्त सिंह और चौथा ऑप्शन महाराजा सरदार सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। 2 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के शासनकाल में जो है आर्य समाज की स्थापना जोधपुर में की गई थी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि B2 सूचना, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। B2 सूचना पर ग्रंथ राव जैत शिरोचंद, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि राव जैत शिरोचंद किसकी रचना है, B2 सूजा की। इसमें अब आपने कि B2 सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैत शिरोचंद में किसे कलयुग का कर्ण बताया था। तो आपको बताना है कलयुग का कर्ण जो है इसमें किसे बताया था। तो पहला ऑप्शन राव लूणकर्ण, दूसरा ऑप्शन जसवंत सिंह, तीसरा ऑप्शन राव गंगा और चौथा ऑप्शन राव बीका। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है और कहा किसने, B2 सूजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरोछंद में। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन है कि बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला था। यानी कि आपको बताना है कि बीकानेर की तरफ से मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन है, ये आपको इसमें बताना। तो पहला ऑप्शन राव बीका, दूसरा ऑप्शन कल्याणमल, तीसरा जो ऑप्शन है आपका राम सिंह और चौथा ऑप्शन आपका अनूप सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 कल्याणमल। तो बीकानेर तरफ से सबसे पहले जो मुगलों की अधीनता या अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला जो बीकानेर का जो शासक था वो शासक था आपका राव कल्याणमल। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राव राय सिंह जो है उसे राजपुताने का कर्ण किसके द्वारा कहा गया, ये आपको बताना है। तो दूसरा पहला ऑप्शन है B2 सूजा, दूसरा है चिंतामणि भट्ट, तीसरा है मुंशी देवी प्रसाद और चौथा ऑप्शन आपका गंगानंद मैथिली। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 मुंशी देवी प्रसाद जो है उन्होंने राय सिंह को राजपुताने कर्ण कहा था। तो इसमें आपका 3 नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि इतिहासकार G.H. ओझा
इतिहासकार GH यानी गौरी शंकर ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? तो मतीरे की राड़ नामक युद्ध जो है GH ओझा के अनुसार कब लड़ा गया, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन 1640, दूसरा ऑप्शन 1644, तीसरा ऑप्शन आपका 1648 और चौथा ऑप्शन आपका 1650। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 आपका 1644 ईस्वी में ये जो युद्ध हुआ था, और ये बीकानेर और नागौर के मध्य हुआ था। बीकानेर का जो शासक था वो थे कर्ण सिंह, और अमर सिंह जो है वो नागौर के शासक थे। अमर सिंह जो है वही है जिन्हें कटार का धनी कहा जाता है, जिन्हें शाहजहाँ के दरबार में सलावत खान की हत्या की थी, ये वही अमर सिंह है। और इसमें इस युद्ध में कर्ण सिंह की जीत हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है इस युद्ध 1644 में हुआ था। तो इसमें 2 नंबर आंसर जो आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार कौन है बताना आपको। पहला कृष्णानंद, दूसरा कुंभा, तीसरा पंडित भाव भट्ट और चौथा पुंडरिक। चौथा कौन सा है? पुंडरिक। तो समझो आपका राइट आंसर होगा नंबर 3। अनूप विलास संगीत ग्रंथ रचना जो है पंडित भाव भट्ट ने की। तो आपका ये 3 नंबर जो क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ये आपको बताना है कि राजस्थान के किस शासक ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये आपको बताना। तो पहला ऑप्शन गंगा सिंह, दूसरा ऑप्शन उदय सिंह, तीसरा ऑप्शन आपका भोपाल सिंह और चौथा ऑप्शन सवाई सिंह। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 गंगा सिंह जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? प्रथम चांसलर कौन सा बताना है। पहला भीम सिंह, दूसरा करणी सिंह, तीसरा गज सिंह और चौथा गंगा सिंह। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 गंगा सिंह जो है क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका अंतिम जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं कि बीकानेर राज्य की स्थापना किसने व कब की थी? तो पहला जो ऑप्शन है सरदार सिंह 1679, राव जोधा 1459, महाराजा उदय सिंह 1559 और राव बीका 1488 में इसकी स्थापना की। तो इसमें जो राइट आंसर आपको हो जाएगा नंबर 4 राव बीका जो है ये राठौड़ वंश की जो शाखा है, मारवाड़ वाली शाखा, उसी से आई है। और राव जोधा के पुत्र थे। एक बार राव जोधा जब है आपके दरबार में आ रहे थे तो राव बीका और चाचा थे, एक इनके काका थे कांधल, वो दरबार में खड़े नहीं होते हैं। तो बीका जो जोधा जी हैं इनको कमेंट करते हैं कि ऐसी कौन सी रियासत बसाने की बातें कर रहे हो, तो वहीं से जो है निकल जाते हैं और आके बीकानेर जो है वो बसाते हैं। बीकानेर इनके ऊपर एक रियासत बसाई थी, अपनी जो पिताजी की जो रियासत है उसको छोड़ा और उन्होंने अलग से अपनी रियासत बसाई ली। इसलिए कहा जाता है कि लीक तो सब चले, लिखी चले कपूत, और 3 लोग उल्टा चले शायर सिंह सपूत। लीक तो सब चले, लिखी चले कपूत, और 3 लोग उल्टा चले शायर सिंह सपूत। तो इसी के साथ जो हमारे आज के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए आप। और अगर आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अगर क्वेश्चंस देखने हैं तो आप शारदा एजुकेशन पे विजिट करें। उसके अंदर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के MCQs के नाम से अलग से जो प्लेलिस्ट बनाई गई है आप उसमें जाएं, देखें। धन्यवाद।